9 मई वाकयात के मंसूबा साजों और मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत करने का वक्त आ गया है। फौजी तंजीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक के राय सिपा सालार ने कहा कि जमा किए गए शवाहिद झुटलाए नहीं जा सकते। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के नाम पर छुपने की तमाम तर कोशिशें बेसुध हैं। जहांगीर तरीन ने नई सियासी पार्टी का नाम फाइनल कर लिया। नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया। पहली बैठक में 100 से ज्यादा साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली शामिल अली जैदी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और आमिर कयानी समेत कई अहम रहनुमा इस्तेहकाम में पाकिस्तान में शरीक हुए। फिर 2 आशिक अवान फयाज चौहान, महमूद मौलवी और मुराद रास इस पार्टी का हिस्सा है। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका है। अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी हैं। पंजाब इलेक्शन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सवाल उठाया, क्या 9 मई के वाकयात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात में इल्तवा के लिए दर्ज हैं। हर चीज तशद्दुद और जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती। अदालती दरवाजे पर एहतजाज इंसाफ में रुकावट डालने के मुताबिक है। इस इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू है उसकी समाअत के दौरान पार्लियामान ने हुकूमत के कहने पे एक कानून पास कर दिया। कानून में ये कहा गया कि जो रिव्यू है, जो दरसानी की दरख्वास्त है, वो बेंच सुने। अदालत ने नोटिस फरमा दिया है अटॉर्नी जनरल को भी और जो रिस्पोंडेंट्स हैं। आइन 14 मई के बाद मर चुका है। कानून बदलना है तो आइनी तरमीम से बदलें। नजरसानी से मुतालिक नया कानून गैर आइनी है। पीटीआई वकील अली जफर के दलाइल। कहा, नजरसानी और अपील दोनों कानून में अलग अलग चीजें हैं। फारूक नाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन अक्टूबर में होने चाहिए। लतीफ खोसा बोले, निगरान हुकूमतों का 90 रोज से जायद रहने का जवाब नहीं। मौजूदा हुकूमत जमहूरियत को दफन कर चुकी है। नौ मई के वाकयात के जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। 1 साल में साजिश तैयार की गई। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सब सबूत मौजूद हैं। 9 मई के जिम्मेदारों के गैर मुल्की एजेंसी से राबिते थे। चंद लोगों की तरबियत दी गई और 9 मई के वाकयात से मुतल्लिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू भी मौजूद है। मुल्की सलामती इदारों पर हमला करना सरकशी है। पंजाब के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप इकट्ठे हो जाएं, इंडस्ट्रीज चूज कर लें, उस पर ग्रुप्स बना लें, आप बनाएं एंड अपने जेब से डालें। वी विल गारंटी देम, वी विल गारंटी दोज लोन्स, बिकॉज इंडिविजुअल्स डोंट मैटर, बट सिट डाउन ऑन अ चार्टर ऑफ इकोनॉमी विद अस, लेट्स टॉक टू ईच अदर। Economy is not for 5 years, 10 years, 15 years. It's for our coming children of our children. It's the coming generation to come. पहले लोगों को अमीर करो, फिर टैक्स लगाओ। मुल्क में साके मैशियत और तवील पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। आसिफ जरदारी का मुतालिबा, कहते हैं पंजाब के बड़े ताजिर इकट्ठे हो जाएं। सरमायाकारी की गारंटी मैं देता हूं। तवील पॉलिसीज होंगी तो हर आने वाली हुकूमत इस पर अमल करेगी। दिफाई खर्चात ज्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। 9 मई का वाकया ब्लैक डे सानिया मुल्क के अंदर हुआ। इन्होंने सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया, एम्बुलेंस जलाई, स्कूल जलाए, अस्पताल जलाए। ये सियासत है? अगर इस मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम नहीं आ रहा तो उसका जिम्मेदार ये माइंडसेट और ये मिशन है। उन्होंने 4 साल मईशत का जनाजा निकाला, अवाम की रोजगार का जनाजा निकाला। मरियम औरंगजेब की ढिठाई बरकरार। मईशत को दुरुस्त करने का दावा। कहती हैं हुकूमत ने मईशत की सिमत को दुरुस्त किया है। मईशत की बेहतरी सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। एक शख्स ने 4 साल तक मुल्की मईशत का जनाजा निकाला। रवा माली साल 2022-23 का इक्तिसादी सर्वे आज 4:30 बजे पेश किया जाएगा। मायूस कुन अदाद-ओ-शुमार रवा माली साल मुआशी शरह नमू 0.3% रही। सर्वे के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को बड़ा धचका लगा। रूस यूक्रेन तनाज़े ने भी मनफी असर डाला। महंगाई की शरह 29% तक जा पहुंची। उधर आलमी बैंक ने 2022 और 23 की ग्रोथ 1.6% की बजाय 0.4% रहने का खदशा जाहिर कर दिया है। आइंदा माली साल के दौरान तरक्की की शरह 2% तक रहने की पेशगोई कर दी गई है। इक्तिसादी सर्वे में जुलाई ta मार्च अदाद-ओ-शुमार जारी। बजट में तनख्वाहदारों के लिए इनकम टैक्स बरकरार रहेगा। शरह बढ़ेगी और ना ही रिलीफ मिलेगा। 50,000 माहाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स नहीं होगा। छोटे ताजरों को आमदनी पर टैक्स में किसी हद तक रिलीफ दिया जाएगा।
छोटे दुकानदारों को बिजली बिल्स में एडवांस इनकम टैक्स लग कर आएगा। वजारत खजाना के बजट में लेवी बढ़ाने के लिए IMF पेट्रोलियम लेवी कीमत में 800 अरब रुपए से जायद वसूल करने का मुतालबा कर रहा है। हुकूमत आइंदा बजट में लेवी कीमत में 755 अरब रुपए हासिल करना चाहती है। हमाद अजहर कहते हैं कि PDM हुकूमत ने सनत और तिजारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त मुकर्रर किया और अब 8 बजे कर दिया है। कारोबार पहले ही उनके दौर में सख्त तरीन वक्त से गुजर रहा है। मुल्क चल नहीं रहा और इनसे हुकूमत करने का शौक पूरा नहीं हो रहा। उधर बलूचिस्तान हुकूमत ने दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत ने कहा कि सूबा बहरान से दो चार है, विफाक हक नहीं दे रहा। नज़ीर अहमद एडवोकेट बिला मुकाबला स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मुंतखब हो गए। साबिक स्पीकर अमजद अली जैदी को अदम एतमाद के तहत हटा दिया गया है। 22 अरकान ने अमजद जैदी के खिलाफ वोट दिया है, एक ने उनके हक में वोट दिया है। कि अगर पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं आया तो चूंकि सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इस वजह से वसाइल नहीं मिलेंगे। इसी पार्टी का मेयर होने की वजह से आप ये धमकी देते हैं कि अगर जाली तरीके से हम नहीं आए तो हम फंड रोक देंगे। तुम खुदा बन बैठे हो नाउजुबिल्लाह। यहाँ पर जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। इनके हथकंडे इंशाअल्लाह इनके मुंह पे मारे जाएंगे। और जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब फर्द के मेयर बनाने का कानून सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने मकासद पूरे करने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। सईद गनी कहते हैं कि गैर मुंतखब मेयर की तजवीज़ सबसे पहले जमात इस्लामी ने दी, किसी पार्टी ने तरमीम की मुखालफत न की। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।